नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर इंडिया गठबंधन को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बड़ा बयान दिया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में कई फेरबदल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपना दमखम दिखाने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अलायंस किया है। इसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा है कि राजनीति में इस तरह की बातें चलती हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है और ऐसी ही हालत आम आदमी पार्टी की हरियाणा में है। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जिन्हें चुनाव लड़वाना था वो इनकार कर कांग्रेस से चले गए हैं। ऐसे में अलायंस का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि राजनीति में इस तरह के अलायंस चलते ही रहते हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यह गठजोड़ दोनों पार्टियों के लिए कैसा साबित होगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है और बयानबाजियों का दौर भी जारी है। ठीक है, अलायंस तो होता ही है, सब पार्टी करती है अलायंस। जब कमजोर होते हैं तो अलायंस करना पड़ता है। आज कांग्रेस कमजोर है और मैं समझता हूँ नहीं आम आदमी पार्टी के पास कुछ है। अब कांग्रेस की तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि चुनाव लड़ने वाले ही नहीं बचे। अब जिनको चुनाव लड़ाना था वो इनकार करके चले गए कि हम एमपी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में तो एक मुश्किल थी ना जी। बुलेटिन में बात महेंद्रगढ़ की कर लेते हैं, जहां सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने राज्य पशुधन प्रदर्शनी में पहुंचे हैं। तो महेंद्रगढ़ के जाटपाली स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में राज्य पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के दौरान सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के पशुपालकों को बड़ी सौगात दी है। सीएम मनोहर लाल ने राज्य के अलग अलग जिलों के लिए 11.20 करोड़ की लागत से 70 वैटरनरी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्बुलेंस घर घर जाकर पशुओं के इलाज के लिए व्यवस्था मुहैया कराएंगी। साथ ही आपात स्थिति के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार लगातार पशुधन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। तब पानीपत की कर लेते हैं, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। तो मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इस कड़ी में इस राना की अनाज मंडी में बीजेपी नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अगुवाई बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित बलवान ने की। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायाब सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं अयोध्या से पहुंचे अखिल भारतीय हनुमान अखाड़ा के श्री श्री 108 महंत ज्ञानदास जी से सभी ने शीश नवाकर आशीर्वाद भी लिया। जहां पंडित बलवान शर्मा ने भगवान परशुराम का शस्त्र फरसा और वीर हनुमान का शस्त्र गदा प्रवेश अध्यक्ष को भेंट किया। इस मौके पर लोकसभा क्षेत्र से आए लोगों को साधु संतों ने आशीर्वाद भी दिया। मेरा तो पेटा ही भर गया। मेरे जितने सारे आदमी है नहीं हूँ तो मेरे पे मिले नहीं जाओ भाई। ये तो फोन करके बुला रहा कि सब मिल लिए मेरे से। प्रदेश अध्यक्ष ने पीठ थपथपाई आपकी, कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि आप आगे पार्टी पर जो है आप विश्वास रखिए, आपके साथ में पार्टी। सिपाही हूँ मैं यार, पार्टी का सिपाही हूँ। जो पार्टी करेगी वो मंजूर है मैंने, और ज़्यादा नहीं है कुछ भी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई हाँ ना भाजपा है यार। बदललाल मुख्यमंत्री बन गया बहुत बड़े प्रदेश का, जिसका नाम गड़ी लामने भी नहीं था। ये तो मेरा नहीं किसी ने ठाक भाई, भाजपा तो किसी ने ठाक ऊपर बैठा, किसी ने धरती में छोड़ दे। ये तो ऐसी पार्टी भाई गणी बकवास करने में कोई फायदा को नहीं इसमें भी। बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। तो यमुनानगर के छछरौली नई अनाज मंडी में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ हो गया है। हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कैंटीन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मार्केट कमेटी और बीजेपी पदाधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कैंटीन में खाने का स्वाद चखा और खाने की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल की सोच है कि मंडी में आने वाले किसान मजदूर और बाकी लोगों को भोजन की दिक्कत ना हो और सस्ती दरों पर अच्छा खाना मिल सके, इसलिए ये योजना
तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि पहले भी राज्य के कई जिलों में इन कैंटीनों को खोला गया है, जिनमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं खाना तैयार कर रही हैं। वहीं इस कैंटीन में 50 लोगों के बैठने के लिए साथ साथ स्टैंडिंग खाने की भी व्यवस्था की गई है। किसानों और मजदूरों को 10 रुपए में एक दाल, एक सब्जी, 4 चपाती और चावल दिए जाएंगे, जहां मार्केट कमेटी की ओर से कैंटीन संचालकों को 15 रुपए प्लेट के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। बहुत टाइम से पहले सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की और बहुत सी मंडियों में और बहुत से शहरों में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी। तो छतरौली में आज ये व्यवस्था रही। इसमें 10 रुपये तो वही देगा जो भोजन करेगा और 15 रुपये हमारी मार्केट कमेटी है उसकी तरफ से इसमें सहायता के रूप में दिए जाएंगे। तो 25 रुपये में भोजन दिया जाएगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का भोजन यहाँ पे मिलता है। और जो हमारे सहायता समूह हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सफल रहेगा और लोगों को इसका बड़ा लाभ होगा। आज तो बहुत ही बढ़िया था। मैं तो इनसे कहा कि भाई अगर ऐसे ही खड़ा होगा तो आता है, तब निरंतर हुआ। बहुत ही स्वादिष्ट। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ की सौगात दी है। तो पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने वर्चुअली छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर रायगढ़ के लेलुंगा के इंद्रप्रस्थ मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ने एलईडी के जरिए पीएम मोदी का संबोधन सुना। इस दौरान योजनाओं का लाभ मिलने से लोग खुश नजर आए। कार्यक्रम के दौरान विभागों ने स्टॉल भी लगाए थे, जिनके जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे ललुंगा विधानसभा के सभी लोगों ने उनका उद्बोधन को सुना और उनके उद्बोधन में सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो थी उसमें रायगढ़ को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। आप अगर उस उद्बोधन में देखेंगे तो एनटीपीसी की बात उन्होंने कहा और रायगढ़ अब संगीत और साहित्य के अलावा अब पावर हब के नाम से, देश का पावर हब के नाम से रायगढ़ जाना जाएगा। एनटीपीसी का जो स्थापना रायगढ़ में हुआ है उसका लाभ पूरे देश को मिलने वाला है और रायगढ़ को भी मिलने वाला है। और ख़ास बात ये रहा कि प्रधानमंत्री जी ने 35,000 करोड़ का सौगात हमारे छत्तीसगढ़ को दिया। इस बात बिहार के नरकटियागंज की कर लेते हैं, जहां पहुंचे सांसद सुनील कुमार ने लोगों को क्षेत्र के हुए विकास की उपलब्धियां गिनाई हैं। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। साथ ही राजनेता लोगों के बीच भी पहुंचने लगे हैं। इस कड़ी में वाल्मीकि नगर में सांसद सुनील कुमार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। जहां संसदीय क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए सांसद ने आगे का रोड मैप भी जनता के बीच साझा किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता और क्षेत्र का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। तत्परता के साथ काम करने का काम किया है और लोगों के जन भावनाओं को समझ करके उनका जो भी काम रहता है और मेरे संज्ञान में आता है, चाहे टेलीफोनिक आता है, चाहे व्यक्तिगत लोग मिल करके कहते हैं। एक व्यक्ति सब काम को नहीं कर सकता है, इसमें सब किसी की भागीदारी होनी चाहिए। सब कोई जब तक ईमानदारी के साथ, हम यही आज के दिन इस प्रेस वार्ता में आग्रह और विनती करेंगे आप सभी चौथे स्तंभ के जो नेत्र हैं कि सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए और जो ईमानदारी और तत्परता के साथ काम करता है। बात छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां स्वच्छता अभियान चलाया गया है। बता दें कि यह अभियान वर्ल्ड मिशन सोसाइटी की तरफ से चलाया गया। तो वर्ल्ड मिशन सोसाइटी की सराहनीय पहल जांजगीर चांपा में देखने को मिल रही है। सोसाइटी की एक टीम रायपुर ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में सफाई अभियान चलाया गया है और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम भी इस संस्था की तरफ से किया जा रहा है। इस कड़ी में टीम के सदस्यों ने जांजगीर चांपा शहर के अलग अलग इलाकों में सफाई अभियान चलाया और लोगों को संदेश दिया है कि उन्हें अपने आसपास सफाई को लेकर गंभीर होना चाहिए और अगर लोग अपने इर्द गिर्द सफाई रखेंगे तो शहर की सफाई ऐसे ही हो जाएगी और फिर शहर सुंदर भी दिखने लगेगा। तो हम वर्ल्ड मिशन सोसाइटी तरफ से जो हमारा चर्च का पोजीशन है झांगिलजा,
जिसके तरफ से 170 कंट्री पे हमारा चर्च है, जिसके द्वारा माता का प्रेम से ये अभियान चलाया जा रहा है। वे एक ही देश या एक ही कंट्री नहीं, ऑल कंट्री में ये कार्य हो रहा है, जिसके द्वारा हम आज ये सफाई के दौरान ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा देश सफाई तभी होगा जब हम खुद बदलेंगे। इसलिए बदलने के काम ये है कि हमारा शहर, हमारा गांव सब बदलेंगे तो हमारा शहर भी बदलेगा। इसलिए हम सफाई अभियान का माता की ओर से ये हम कार्य को कर रहे हैं। तो यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां रेड लाइट पर खड़ी बाइक को हटाने को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान रोडवेज बस के ड्राइवर की जमकर पिटाई की गई। तो यमुनानगर में रोडवेज बस के ड्राइवर को रेड लाइट पर खड़ी बाइक हटाने को लेकर कहना महंगा पड़ गया। बाइक पर पीछे बैठी महिला ने रोडवेज बस के ड्राइवर की पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक बस पोटा साहब से यमुनानगर आ रही थी। इसी दौरान महाराणा प्रताप चौक पर रेड लाइट की वजह से सड़क पर बाइक खड़ी थी। जब बस ड्राइवर ने उसे बाइक सवार से बाइक हटाने को कहा तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस दौरान बस ड्राइवर ने बस से नीचे उतरकर बाइक सवार पर हाथ उठा दिया। ड्राइवर की यह हरकत बाइक पर पीछे बैठी महिला को नागवार गुजरी और उसने मौके पर ही ड्राइवर की पिटाई कर दी। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू की। भाई साहब, मैं मोटे साहब से रहा हूँ और यमुनानगर जा रहा हूँ। ये गाड़ी खड़ी है मेरी, देख लो आप, दिखा दो इधर गाड़ी कहाँ खड़ी है। रेड लाइट हो रही है। इसको मैंने बोला मोटरसाइकिल वालों को कि तुम अपनी साइड में खड़ा हो जाए, आगे कर ले। इसे बोला तेरी आंखें फूटनी है, तेरे को दिखता रेड लाइट हो रही है। उतनी देर में इसकी जो ये माता है या बहन है, कोई भी है, इसने नीचे उतर, अभी तेरे को बताते हैं, तू नीचे उतर, इसको बता। जैसे ही नीचे उतरा ना, इसने लेडी ने ये थपाई, देख लो मेरे चेहरे पर, और ये देख लो, और ये पसंद देख लो, नीचे तार के, और इन्हें दोनों ने थपाई करनी शुरू कर। बात यमुनानगर की कर लेते हैं। यमुनानगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक टूरिस्ट बस ने बाइक में टक्कर मार दी। तो यमुनानगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि रतनगढ़ गांव के पास यमुनानगर कुरुक्षेत्र रोड पर तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो जबकि दूसरा युवक घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और फिर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान धोगढ़ के रहने वाले विनोद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बस ये तो जी गाँव में मोटरसाइकिल उनकी बस वालों की लापरवाही की वजह से जी ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण तो इनके दौड़ते जा रहा था जी, चलिया ध्यामला जाता जी कुछ काम, ये घरवाड़ी की दवाई लेन जी, बस उन्हें जी सीधी टक्कर मारी है, पहिए के तड़ाया का, उसकी डेथ मौके हुई होगी जी। हमने तो बाद में पता लगा जी, एम्बुलेंस आएगी वहाँ से, पुलिस आएगी जी। हमने तो 1 घंटे बाद पता लगा। जब आप मौके पहुँचे तो आपने क्या देखा? बस मौके पर तो हम हॉस्पिटल में ही आए जी। तब तक डेथ हो चुकी थी? हाँ जी जी, डेथ हो चुकी जी, वहीं से मौके पर ही जी, वहीं प्राण छोड़ दिए थे जी। क्या चाहते हैं आप? बस उचित कार्रवाई हो जी। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बेचारे के अनाथ हो गए बच्चे। तो आखिरी में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां एक युवक ने परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हुए, तो वहीं एक युवक की मौत हो गई है। तो फरीदाबाद से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक युवक ने चचेरे भाई समेत लोगों पर चाकू से हमला किया। हमले में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया, जहां मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बता दें कि हमले के दौरान आरोपी भी घायल हुआ था, जिसे इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। ये हमारा सारण थाने में जवाहर कॉलोनी की घटना है। इसमें राम प्रवेश नाम का व्यक्ति है, जो यहाँ परिवार सहित अपने 3 बच्चों के साथ रह रहा था, जिसमें 2 बच्चे उसके शादीशुदा हैं। तो इसके भाई का लड़का कल गांव से आया है, जिसने दिन में आने के बाद दोपहर तक यहाँ रहा है, रात को खाना खा के सोया है। रात्रि में अकारणवश उसने छोटे लड़के के ऊपर चाकू से वार किए और फिर जो बीच बचाव में है उसके ऊपर भी उसने चाकू से वार किए। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।